दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है एक कौवा ने बताया पितृपक्ष में ये 3 चीज़ खाने से मिलता है नरक, जीवन भर रहना पड़ता है दुखी। एक बार पितृपक्ष के समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु एक बार मैं जब आपके पास आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक कौवा और एक कौवी को बैठा हुआ देखा। वहीं कौवा कौवी से किन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बातें कर रहा था कि पितृपक्ष में ये 3 चीज़ें खाने से इंसान घोर नरक में जाता है और जीवन भर दुखी रहता है। वहीं जैसे ही मैंने कौवे की कहानी को सुनना चाहा तो कौवा एकदम से चुप हो गया और कौवी से बोला कि मैं बाद में सुनाऊंगा। इसलिए प्रभु, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप उस कौवे को यहाँ बुला दो जिससे मैं पूरी कहानी सुन सकूं। फिर पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं कौवे को बुलाता हूँ। और फिर भगवान शिव ने उस कौवे को बुलाया और कहा, जो कहानी तुम कौवी को सुना रहे थे वो कहानी पार्वती को भी सुनाओ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कौवा कहता है, हे माते, एक जंगल में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया, पर वो किसी के हाथ नहीं लगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर के छोटे छोटे मंत्रीगणों तक समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया करते थे। सभी ने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन किसी की भी पेश नहीं गई कि वो चिड़िया को पकड़ पाएं। वहीं उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी बहेलिये को उधर भेजा, अथवा वो स्वयं उसे पकड़ने गए। वो चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभियान में कई वर्षों तक लोग इधर उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई, जिससे होकर के कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। कौवा आगे कहता है, हे माते, इस प्रकार उस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि जब एक चालाक राजा के कानों में पहुंची तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वो चिड़िया तो बड़ी होशियार मालूम होती है, इसीलिए वो अब तक लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वो कैसे बच के निकलेगी। मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ूंगा। और इतना कहकर के वो चालाक राजा जो था उस चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। वहीं चालाक राजा चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया जिस पर वो चिड़िया रहती थी। वहीं उस विचित्र चिड़िया ने उस चालाक राजा को अपने पास में आता हुआ देखा, परंतु वो उससे डरी नहीं और ना ही वहाँ से भागी। वो अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुनाती रही। वहीं चालाक राजा उस चिड़िया की तान को सुनकर के बड़े ही हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी ही आसानी से उस चिड़िया को पकड़ लिया और उसे पिंजड़े में लेकर के खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। कौवा आगे कहता है, हे माते, उस पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से वो चला जा रहा था। वहीं रास्ते में चिड़िया ने उस चालाक राजा से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे ये वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो उसे रास्ते भर मेरे साथ में बातें करनी होंगी, यानी मुझे लेकर जाने वाले व्यक्ति को मेरे साथ में लगातार बातें करनी होंगी और किसी भी हालत में उसे आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसलिए यदि तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो तो हम में से किसी को हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते ही रहना चाहिए। वहीं चालाक राजा ने कुछ सोच समझकर उत्तर दिया और बोला, तो ठीक है, तुम ही मुझसे कुछ बातें करो, बातें करते हुए रास्ता भी जल्दी ही कट जाएगा। वहीं चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। वहीं जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी जिसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद में गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया कि मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ के लाना है।
जो मेरी गाड़ी के पहिए की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? वहीं शिकारी ने गाड़ीवान को उत्तर दिया, बेशक हम तुम्हारी गाड़ी की रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। वहीं शिकारी की बात को सुनकर के गाड़ीवान बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो पहाड़ी के रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, शाम होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं चला। फिर शिकारी सोच में पड़ गया कि गाड़ीवान मुझे छोड़ करके यहाँ पर गया है, अभी तक लौट के नहीं आया। हम कब तक इसकी गाड़ी की रखवाली करेंगे, क्योंकि उधर मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमज़ोर हो गई हैं। वो सुबह से कुछ भी नहीं खा पाई होगी, उसके लिए खाना भी बनाना है। वहीं शिकारी ने अपने कुत्ते से कहा कि जब तक वो गाड़ीवान नहीं लौटे तब तक तू यहीं पर ठहर, यहाँ से कहीं मत जाना और गाड़ी की रखवाली करना। मैं भोजन बनाने के लिए घर पर जा रहा हूँ, जिससे अपनी माँ को जाके भोजन करा सकूँ। इस प्रकार कुत्ते को आदेश दे करके वो शिकारी वहाँ से चला गया। वहीं कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वो गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई गांवों की खाक छान मारी, तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। फिर वो गाड़ीवान उस कारीगर को लेकर जब लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया है, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के गाड़ीवान बहुत ही प्रसन्न हुआ। वहीं गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें दे कर के उसे उसके मालिक के पास भेज दिया, यानी शिकारी के पास में भेज दिया। इस प्रकार वो वफादार कुत्ता जो था चांदी की छड़ों को लेकर के जब अपने मालिक शिकारी के पास पहुंचा और स्वामी के चरणों में उन चांदी की छड़ों को रख दिया, तो उन चांदी की छड़ों को देख कर के शिकारी को क्रोध आ गया और वो शिकारी कुत्ते से बोला कि मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, तूने तो उस गाड़ीवान की चोरी कर ली, तूने गाड़ीवान की चांदी की छड़ों को चुराया है। और इतना कहकर के शिकारी ने एक डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वो कुत्ता मर गया। वहीं चालाक राजा से रहा न गया और उसने आ भरते हुए चिड़िया से कहा, कितना बड़ा बेवकूफ़ था वो शिकारी, उसने ऐसे वफादार कुत्ते की जान ले ली। फिर चिड़िया ने कहा, ये सब पितरों की नाराज़गी के कारण हुआ, क्योंकि शिकारी ने पितृपक्ष में चने की दाल खाई थी, जिससे शिकारी के पितर नाराज हो गए और शिकारी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और वो अपने वफादार कुत्ते को मारने की गलती कर बैठा, यानी निर्दोष कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया और फिर शिकारी को नरक में जाना पड़ा और जीवन भर दुख भोगना पड़ा। इसलिए कभी भी पितृपक्ष में चने की दाल नहीं खानी चाहिए। फिर कहानी सुनकर जैसे ही राजा ने आह भरी तो चिड़िया एकदम से बोली, अच्छा तो तुमने आह भर दी। और इतना कहते ही वो चिड़िया परी जो थी वहाँ से उड़ गई, क्योंकि चिड़िया ने पहले ही राजा से कहा था, यदि तुमने बीच में आ भरी या चुप रह गए, कोई आवाज़ नहीं दी, तो ध्यान रखना मैं यहाँ से उड़ जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है। वहीं चिड़िया के उड़ जाने के बाद में वो चालाक राजा मन में सोचने लगा कि मुझे आ नहीं भरनी चाहिए थी, मेरे आ भरने से चिड़िया उड़ गई, चलो एक बार मैं पुनः चिड़िया को पकड़ता हूँ। और ऐसा सोच कर के वो चालाक राजा जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ गया। वहीं दूसरी बार भी राजा ने उसी पुराने चीड़ के पेड़ से उस चिड़िया को पुनः पकड़ा। वहीं लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनाना प्रारंभ की और चिड़िया कहने लगी, मैं आपको एक कहानी पुनः सुनाती हूँ, पर इस बार ध्यान रखना, आहा मत भरना, वरना मैं फिर से उड़ जाऊंगी। वहीं कौवा आगे कहता है, हे माते। चिड़िया कहती है, हे राजन, बहुत दिन पहले एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वो कुएं से पानी लेने के लिए गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। वहीं औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चली गई। वहीं बिल्ली जो थी पालकी के अगल बगल में घूम घूम करके मक्खियों और मच्छरों को बार बार भगाती रही। वहीं ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका। वहीं बिल्ली गुर्राती हुई उस चूहे के बच्चे को पकड़ने लगी। तब तक उसके पीछे से एक चूहे का दूसरा बच्चा अपने बिल से निकलता हुआ उस सोते हुए बच्चे के पास आया और उस बच्चे के कान को काट करके वहाँ से भाग गया। उधर जैसे ही चूहे के बच्चे ने उस औरत के बच्चे को काटा तो वो बच्चा जो था
था पीड़ा से व्याकुल होने लगा और चिल्लाने लगा। वहीं जैसे ही बच्चा चिल्लाया तो बिल्ली तुरंत ही पीछे की ओर दौड़ी और देखते ही देखते उसने दूसरे चूहे के बच्चे को दरवाजे के ही पीछे दबोच लिया। इसके बाद बिल्ली जो थी बालक के सिरहाने बैठ गई और बच्चे के लहूलुहान कान को जीभ से चाट चाट करके उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में वो औरत जो थी पानी लेकर के घर पर लौटी। उसने बिल्ली को बालक का कान चाटते हुए देखा तो वो स्त्री एकदम से गुस्से में आ गई और सोचने लगी, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस शैतान बिल्ली ने तो उल्टे इसके कान को ही काट खाया। और इतना कहते कहते वो स्त्री जो थी उसने एक डंडा उठाया और बिल्ली पर टूट पड़ी। उसने बिल्ली को इतना मारा कि बिल्ली का काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर के बाद में जब उसकी नज़र दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तो वो स्त्री पश्चाताप करती हुई बोली, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की है। वहीं राजा ने कहा, इस बार इस औरत से क्या गलती बनी? तो कौए ने कहा, इस स्त्री ने पितृपक्ष में मसूर की दाल खूब खाई थी, इसलिए इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और इसने निर्दोष बिल्ली को मारने का काम किया, जिसकी वजह से उस स्त्री को नरक में जाना पड़ा और जीवन भर दुख झेलने पड़े। वहीं चिड़िया की बात को सुनते ही वो चालाक राजा जो था पुनः आह भरते हुए चिल्लाया कि ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तो इस बार भी वो अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई, क्योंकि इस बार भी चालाक राजा ने कहानी सुनकर के आह भरी थी। वहीं कौवा आगे कहता है, हे माते, जब चिड़िया उड़ गई तो चालाक राजा पछताने लगा और मन में सोचने लगा कि मैं इस बार भी यानी तीसरी बार फिर से चिड़िया को पकड़ूंगा और इस बार ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। और ऐसा सोच कर के वो चिड़िया को पकड़ने के लिए उसी चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ के ऊपर चढ़ कर के उसने तीसरी बार फिर से उस चिड़िया को पकड़ लिया। और चिड़िया को पकड़ने के बाद में वो चालाक राजा जो था जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। वहीं इस बार भी चिड़ियों की परी ने उस चालाक राजा को एक मनोरंजक कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। वहीं चिड़िया ने कहा, हे राजन, एक बार एक जगह भीषण सूखा पड़ी। वर्षा न बरसने से घास पात तो सूखा ही, साथ साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर जमीन में दरारें हो गईं। वहीं भूख प्यास से बचने के लिए एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। इस प्रकार वो व्यक्ति भरी धूप में जब घर से बाहर निकला तो चलते चलते उसका कंठ सूख गया। उसे तेजी से प्यास लगने लगी, पर कहीं पर भी उसे पानी दिखाई नहीं दिया। और फिर इस हालत में वो व्यक्ति कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे उसे बेहोशी आ गई, उसकी हालत खराब हो गई। वो उसी चट्टान के नीचे लुढ़क करके अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी उस व्यक्ति को चट्टान के ऊपर से टप टप की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके कानों में आई। उससे कुछ ही दूरी पर चट्टान की दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थीं। फिर वो व्यक्ति तुरंत ही अपने कठौते में पानी की बूंदों को एकत्रित करने लगा और फिर जैसे ही उसके काठ का बर्तन पानी से पूरा भर गया और वो उस पानी को अपने मुंह से लगाने ही वाला था कि एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ पर आया और उसने अपने पैरों से कठौते को झटका दे करके कठौते का सारा पानी फैला दिया। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के वो व्यक्ति जो था क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा, तुमने स्वर्ग का दिया हुआ पानी मेरा फैला दिया। फिर तो उसने क्रोध में आकर एक पत्थर उठाया और उस कौवे पर निशाना लगाया और जैसे ही उसने वो पत्थर कौवे को मारा तो एकदम से उसके सिर में लगा, जिससे कौवे की जान चली गई। वहीं कौवा जो था कुछ ही दूर पर जाकर झाड़ियों में गिरा, लेकिन कौवा जिस स्थान पर गिरा था उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ी चट्टान की जड़ से पानी का एक सोता बह रहा था। वहीं प्यासे व्यक्ति ने उस सोते का पानी जी भरकर पिया, परंतु वहाँ से जाने से पहले वो अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर आया जहाँ पर वो बेहोशी की हालत में पड़ा था।
चूँकि अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन शांत हो गया था। वहीं गठरी उठाते उठाते उसकी नज़र एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहाँ से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वहीं जब उसने ऊपर देखा तो वो देखता ही रह गया। वो क्या देखता है कि चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। फिर तो उस व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, ओहो, मैंने करीब करीब विष पी ही लिया होता, परंतु उस बेचारे कौए ने मेरी समय पर आकर जान बचा ली। मैं उस कौए का बड़ा आभार मानता हूँ, लेकिन कौए को मार कर के मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है जो मैंने उस निर्दोष कौए को मार दिया। और फिर इतना कहते कहते वो व्यक्ति जो था उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और वो कहने लगा कि बेचारा कौआ, उसने अपनी जान दे कर के मुझे जीवन दान दिया। वहीं चिड़िया की कहानी सुनकर के चालाक राजा ने कहा, इस बार इस आदमी से क्या गलती बनी? तो चिड़िया ने कहा, इस आदमी ने पितृपक्ष में मांस मदिरा का सेवन किया था, जिसके कारण इसके पितृ नाराज हो गए थे और इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसकी वजह से उसने निर्दोष कौए की जान ली और इसे नरक में जाना पड़ा और जीवन भर दुख झेला। वहीं चिड़िया की बात सुनते ही राजा ने आह भरी। तो चिड़ियों की परी ने कहा, हे राजन, आपने तीसरी बार भी आह भर दी। अच्छा, अब मैं चली। और फिर इतना कह कर के वो विचित्र चिड़िया जो थी तीसरी बार उत्तर की ओर उड़ गई। वहीं राजा ने मन में सोचा, मैं हार गया। सचमुच इस अजीब सी चिड़िया की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो चालाक राजा खाली हाथ अपने महल लौट पड़ा। वहीं अंत में कौवा कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी कौवी को यही समझा रहा था कि पितृपक्ष में जो इंसान ये तीन चीज़ें खाता है उसके पितर उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और वो पाप करने लगता है, जिससे उसके जीवन में दुख आने लगते हैं और अंत में उसे नरक में जाना पड़ता है। और फिर इतना कहकर के कौवा और कौवी वहाँ से उड़ गए। वहीं माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, क्या कौए ने जो कहानी सुनाई वो सच है? तो भगवान शिव बोले, हाँ पार्वती, कौवा जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच है। पितृपक्ष में कभी भी मसूर की दाल, चने की दाल या चने की दाल से बनी हुई कोई भी चीज़ या फिर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से पितर नाराज हो जाते हैं और जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।